गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, तो आज का हम लोग क्लास रखे हैं डाउट क्लियरेंस क्लास या डाउट क्लियरिंग क्लास। किसी को अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो वो पूछ सकता है, बशर्ते कि वो क्लास वो किया हो। अगर ना किया हो तो उसका क्लास, उसका वीडियो जाके यूट्यूब पे देखा हो। ठीक है, तभी सवाल करना। तो तुम समझदार हो, तुम खुद ही समझ सकते हो। 2 महीने से अगर क्लास नहीं की हो तो तुम्हारा क्या हो सकता है। तुम्हारा क्या होगा ये तो तुम खुद डिसाइड करो। 2 महीना में हम लोग कॉन्फ्रेंस था, हम लोग को लगता है कि 2 महीना में नेटवर्क क्लियर और ट्रांसपोर्ट क्लियर दोनों तुम्हारा साफ हो गया। इसके पहले का जो कितना क्लास तुम किए हो, कितना सीखे हो, वो तो है ही है, वही एक मुद्दा का बात है ना। वैसे सारा वीडियो है, अगर आप अभी भी चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तुम लोग आपस में क्या बोलो, तुम बोलो। क्यों, तुमको पूछने में क्या दिक्कत है? हाँ, यस कौस्तुभ। यस सर। सर क्लासलेस आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। क्लासलेस आईपी एड्रेस, ओके। आईपी एड्रेस के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो, बताओ। उसका क्लास जानना चाहते हो? क्लास कौन बताएगा? ठीक है, बताओ। एक बार हम क्लासफुल के बारे में बात करते हैं, उसके क्लासलेस के बारे में बात करेंगे। यस, जो हम लोग का आईपी एड्रेस होता है सर, उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा IPv4, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इधर यहाँ पे तो मानता जाता है अच्छा ले आएगा। अच्छा तुम करो, तुम मार्क कर लेके और नजदीक का फ्रेम पे आ जाओ। आईपी एड्रेस की जब हम लोग बात करते हैं तो आईपी एड्रेस होता है वो, तो उसका जिसको हम लोग का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। डॉक्यूमेंट रूम से होगा, इसमें होगा सर। तो आईपी एड्रेस का सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का अब हम लोग यूज पहले तो क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी एड्रेस का जब हम, जैसे हम लोग मैक एड्रेस पढ़ते हैं, तो मैक एड्रेस का इस्तेमाल हम लोग हॉप टू हॉप डिलीवरी या नोड टू नोड डिलीवरी के लिए करते हैं। तो जब हम लोग आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो आईपी एड्रेस का मेन पर्पस यही है कि अगर कोई एक नेटवर्क का एक नोड दूसरे नेटवर्क के किसी दूसरे नोड के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, तब हम लोगों को आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर हम आईपी एड्रेस का बात करें, जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो है हमारा इंटरनेट। जब भी हम लोग वेब सर्फिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट को जाकर के हिट करते हैं, उसके डोमेन नेम को लिखते हैं और हम सोचते हैं कि वहां पे वो हमको रीडायरेक्ट कर दे, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली जो है, जो भी वेबसाइट होता है उसका सर्वर बना हुआ होता है। ठीक है, उसी सर्वर और हर सर्वर को एक यूनिक आईपी एड्रेस से हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो आईपी एड्रेस को हम लोगों को याद रखना कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, क्योंकि वह एक 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उस चीज को याद करना। तो हम लोगों के कंफर्ट लेवल के लिए हम लोगों को एक आईपी एड्रेस, सॉरी, डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाता है, जस्ट लाइक व्हाट वी जस्ट टाइप इट www.google.com। ओके,
सो उसका भी एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। उसी आईपी और इसको रिजॉल्व करने का काम हमारा डोमेन नेम सिस्टम करता है, ठीक है। एक मिनट से मार्कर यहाँ मांग सर, यहाँ से मिल जाता है डॉक्यूमेंट रूम में। तो आईपी एड्रेस का मेन पर्पस समझ में आ रहा है ना। आईपी एड्रेस का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग नोड्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। किसी के पास है यहाँ पे क्या? हम लेके आए सर ऊपर से तुरंत। विशाखा मैम के पास नहीं था सर, यहाँ रहता है बट थैंक यू सर। हो जाएगा सर, ये वाला स्क्रीन यहाँ से हटा दीजिए सर, तो विजिबल होगा। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्लियर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, उसका यूजेस बता दिए हैं, ठीक है। किसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो नेटवर्क, जैसे कि अगर कोई दो नेटवर्क का कोई कम्युनिकेशन कराना है तब हमको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि आईपी एड्रेस को हम लोग यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। हाँ, किसी को कोई डाउट होगा तो रेज कर देना उसी समय पूछने के लिए, ठीक है। तो आईपी एड्रेस को हम लोग यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आईपी एड्रेस होता है ये कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस रैंडमली जनरेट नहीं होता है, ऐसा ही नहीं कि हम कोई भी नंबर लिख देंगे और उसको कह देंगे कि वो आईपी एड्रेस है, ठीक है। आईपी एड्रेस जो होता है उसको जनरेट किया जाता है आईना के द्वारा, ठीक है। इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटीज को हम लोग कहते हैं, जो कि एक डिवीजन है जो कि आईपी एड्रेसेस को जनरेट करता है, ठीक है। आईपी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस का दो वर्जन आया था, ठीक है। पहला जो वर्जन था आईपी एड्रेस का वो था IPv4, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। और दूसरा जो था हमारा वो था हमारा IPv6, जो था इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब ये जो IPv4 था इसको दो भाग में डिवाइड किया गया था, ठीक है, नीड के आधार पे कि ये दो तरीके का होता है। तो अभी हम IPv4 को पहले डिस्कस करेंगे। जो IPv4 जो था इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसका दो आया था वर्जन। पहला था हमारा क्लासफुल IPv4। क्लासफुल IPv4 जो था हमारा, उसमें हम लोग हमारा जो आईपी एड्रेस था उसको दो कंपोनेंट्स में बांटा गया था, ठीक है। पहले को हम लोग कहते थे नेटवर्क आईडी,
दूसरे को कहते थे हम लोग यहाँ पे होस्ट आईडी। ठीक है, एक दो पॉइंट और यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग कि जो IPv4 था, ठीक है, इससे पहले क्लासफुल से पहले IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। ठीक है, 32 बिट्स का होता है। इसको अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे अगर हम कोई आईपी एड्रेस है मेरे पास, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये IPv4 है? IPv4 का आईपी एड्रेस है, तो IPv4 को हम लोग डॉटेड डेसिमल नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉटेड डेसिमल नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है, इसमें टोटल 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है, 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ऑक्टेट्स का मतलब हो गया हर ऑक्टेट कितने बिट्स का होगा? 8 बिट्स का होगा। तो 8 इंटू 4 32 बिट का ये IPv4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। क्लासफुल IPv4 में नेटवर्क आईडी होता है एंड वी हैव वन होस्ट आईडी। ओके, so on the basis of network ID and on the basis of host ID, classful IPv4 is classified into 4 classes, not 5 classes. Okay, so यहाँ पे हमारा है क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। मतलब टोटल 5 क्लासेस में हम लोगों ने क्लासफुल IPv4 को टोटल 5 क्लास में हम लोग यहाँ पे इसको बांटे हैं। ठीक है, क्लास ए में क्या होता है? अब देखो कैसे क्यों हम लोगों को इसमें बांटने का जरूरत पड़ गया और क्यों हम लोगों को इस तरीके का डिवीजन करना पड़ा, अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे हम ये टोटल कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का है। और क्लासफुल IPv4 का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा हमारा नेटवर्क आईडी, एक क्या होगा हमारा होस्ट आईडी। तो हर क्लास का कुछ नेटवर्क आईडी फिक्स है और कुछ होस्ट आईडी फिक्स है। जैसे कि क्लास ए की अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो 8 बिट होता है, फर्स्ट 8 बिट्स होता है, फर्स्ट 8 बिट जो होता है हमारा वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है, क्लास ए का। ठीक है, नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब 32 बिट का ये है, ये IPv4 कितने बिट्स का है? 32 बिट्स। 32 बिट्स में 8 बिट्स क्या हो गया? नेटवर्क आईडी। तो बचा कितना? 24 बिट्स। तो बाकी का 24 बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? होस्ट आईडी को। ठीक है, तो रेस्ट जो यहाँ पे 24 बिट्स है वो मेरे होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, तो पहला 8 बिट जो है हमारा वो नेटवर्क आईडी का है, तो बाकी का जो 24 बिट है वो क्या किसके लिए है? होस्ट आईडी के लिए है। ठीक है, अब 8 बिट का मतलब क्या होता है? अगर हम क्लास ए को यहाँ पे देखें, एट बिट्स है यहाँ पे। क्लास ए में पहला 8 बिट नेटवर्क आईडी के लिए है, बट होता क्या है कि हर क्लास के लिए एक बिट को रिजर्व, हर क्लास के लिए क्लास ए के लिए एक बिट को रिजर्व किया गया। और जैसे जैसे हम लोग क्लास के आगे आगे के क्लास को पढ़ेंगे वैसे वैसे रिजर्व बिट का जो नंबर होगा वो भी इंक्रीज करता है। क्लास ए के केस में एक बिट जो है वो हमारा रिजर्व्ड बिट है। 1 बिट क्या है? रिजर्व्ड है, मतलब हम इसको भी टच नहीं करना है हमको। ठीक है, क्लास ए में पहला बिट रिजर्व्ड है 1 बिट, तो बचा कितना अभी नेटवर्क आईडी के लिए? 7 बिट। अब अगर हम 2 पे पावर 7 करते हैं कितना हो जाएगा? 128। ठीक है, कितना आ जाएगा? 128। लेकिन हम बात किसका कर रहे हैं? बिट का। बिट कहने का मतलब क्या हो गया? इधर 0 और 1। तो इस केस में जो रेंज होगा नेटवर्क आईडी का वो 0 से लेकर के 127 के बीच में होगा। ठीक है, 0 से लेकर के 127। बट इसमें 2 जो है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जो 1 है, 0 है, 0 को यूज नहीं करेंगे और उसी के साथ साथ 127 को भी हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो जो नेटवर्क आईडी होगा उसका जो रेंज होगा वो 1 से लेकर के 126 हो जाएगा। ठीक है, 2 रिजर्व्ड है हमारा, 2 को हम नहीं टच करेंगे, 0 और 127। क्यों नहीं करेंगे इसको भी थोड़ा सा देख लो। जैसे मान के चल रहा है कि ये नेटवर्क है, इस तरीके का कोई नेटवर्क है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे राउटर के बारे में। ठीक है, उनके क्लास, मुरली सर के क्लास में। तो राउटर क्या कर रहा था? वहां पर आईपी एड्रेस दे रहा था। जैसे अगर हम इसको एक राउटर से कनेक्ट कर दिए है, मान के चल रहे कि ये मेरा राउटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मान के चल रहा है कि 4 नोड्स है। ठीक है, 4 नोड है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? जो राउटर है वो सबको आईपी एड्रेस अलॉट करेगा। लेकिन अब इसके साथ 5वां कंप्यूटर ऐड होना चाहता है, 5वां नोड ऐड होना चाहता है,
इसको भी इसको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो होता क्या कि इस राउटर को कैसे पता चलेगा कि पांचवा भी ये जो हमारा एक नया नोड इस पर्टिकुलर नेटवर्क में बूटअप हुआ है? हाउ विल द राउटर विल एबल टू नो दैट? ओके, सो फॉर दैट सेक ऑफ थिंग वी रिजर्व दिस आईपी एड्रेस 0.0.0। ठीक है, ये आईपी एड्रेस जो होता है इसको रिजर्व कर लिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे 0.0.0 क्यों रिजर्व्ड है? और उसी के साथ साथ जो यहाँ पे हमारा 127 वाला है, 127 वाला है, ठीक है, ये भी हमारा रिजर्व्ड है, इसको हम लोग लूप बैक के लिए रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लूप बैक के लिए रखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि 0.0.0 वाला क्यों नहीं देते हम लोग, क्योंकि देखो रिक्वेस्ट जब भी होगा ना, क्योंकि ये राउटर से रिक्वेस्ट करेगा कि हम अभी मैं आया हूं नेटवर्क में, मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। तो आईपी एड्रेस, ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये भी आईपी पैकेट के रूप में जाएगा। तो इनिशियली तो इसके पास कोई आईपी एड्रेस है नहीं अभी, तो जब इसके पास आईपी एड्रेस है ही नहीं तो ये रिक्वेस्ट कैसे करेगा? ठीक है, तो इसको रिक्वेस्ट करने के लिए इसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है जिसको 0.0.0 इसके लिए क्या होता है? रिजर्व्ड होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो नेटवर्क आईडी हमारा 1 से 126 तक रहेगा। अब बाकी बचा मेरे पास होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो होस्ट 1 से लेकर के 126 तो हमारा नेटवर्क आईडी हो गया, और होस्ट आईडी के लिए अब हमारे पास 24 बिट्स है। तो हम 2 पे पावर 24 -2 नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये -2 क्यों किए? ठीक है, देखो लास्ट वाला ऑक्टेट, जैसे अगर हम एक पैटर्न यहाँ पर बनाए, मान के चल रहे हैं x.x.x.x, ठीक है, यही हमारा IPv4 का जनरल क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पर पहला वाला जो 8 बिट होगा, अब देखो ये जो x है ये सब का सब कितना कितना बिट का है? 8 बिट का, तो 32 बिट्स यहाँ तक क्लियर है। अब पहला वाला हमारा 8 बिट क्लास ए में किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेटवर्क आईडी को। इसका रेंज हो गया फिक्स 1 से लेकर के 126। अब अगर 1 से लेकर के 126 वाला अगर कोई भी आईपी एड्रेस दिख रहा है जिसके पहले ऑक्टेट में 1 से 126 है, कौन से क्लास का होगा वो? क्लास ए का होगा। अब बचा ये वाला वैल्यू। ठीक है, लास्ट वाला जो वैल्यू होता है ना, ये वाला, इसमें हम कभी भी 0 और 255 कभी नहीं रखेंगे, जनरली हम नहीं रखेंगे। ठीक है, 0 क्यों नहीं रखेंगे समझ में आ रहा है? 0 इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि देखो, जैसे अगर हम एक आईपी एड्रेस लिख रहे हैं 126.0.1.0, ये एक नेटवर्क आईडी, नेटवर्क का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, ये किसका आईपी एड्रेस होगा? नेटवर्क आईपी एड्रेस होगा। नहीं होगा सर? अच्छा, सब 0 होगा ना, सॉरी। अभी ये हमारा एक नेटवर्क का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो लास्ट वाला, पहला वाला ऑक्टेट क्या है हमारा? 126। तो जो भी क्लास होगा, जो भी नेटवर्क आईडी होगा, अगर उसको छोड़ के हम बाकी सबको 0 कर दे रहे हैं तो वो मेरा किस चीज का एड्रेस होता है? नेटवर्क एड्रेस होता है। ठीक है, अभी 126 है, क्लास बी में आएंगे तो और फर्दर एक्सीड करेंगे। तो 126 अगर पहला वाला ऑक्टेट है, जो भी वैल्यू है, और बाकी सब अगर हम 0 कर दे रहे हैं तो किसका एड्रेस होगा? नेटवर्क का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, नेटवर्क का होगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ नेटवर्क आईडी हम छोड़ दिए। ठीक है, नेटवर्क आईडी जो है रहने दिए, और बाकी सबको अगर हम 255 कर दें तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दे 126.255.255. तो ये क्या कहलाएगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, इसका यूज कहां पर करेंगे? ये एक नोड है। ठीक है, इस नेटवर्क में इसको एक ऐसा मैसेज भेजना है जो ये चाहता है कि नहीं हमको सबको डिलीवर कर दिया जाए। ठीक है, जस्ट लाइक व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप में हम 10 मेंबर्स को ऐड कर दिए हैं, जो हम चाहते हैं कि जो भी हम मैसेज भेजे वो 10 मेंबर को डिलीवर हो जाए। इस केस में, क्योंकि देखो अब ये तो भेजेगा मैसेज, डेटा पैकेट भेजेगा, तो डेटा पैकेट में क्या होगा? सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। इसको तो एक को भेजना नहीं है कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस रखे। जैसे अगर इसको इसी एक ही पैकेट को सबको डिलीवर करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट का तो मतलब यही होता है। तो अब अगर ये डेस्टिनेशन एड्रेस एक का रखेगा तो सिर्फ एक ही को डिलीवर होगा। तो इस केस में अगर चाहता है ये कि ये डेटा पैकेट सारे नोड को डिलीवर हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बाकी जो भी इसका जिस भी क्लास का आईपी एड्रेस यूज कर रहा होगा उसको छोड़ करके, नेटवर्क आई बिट्स को छोड़ करके बाकी सारे बिट्स को क्या कर देगा? 255 कर देगा। ठीक है, तो इस केस में जो मैसेज है वो सारे नोड्स को डिलीवर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं 126, हम लोग ये देख लिए, लास्ट वाला वैल्यू हमारा 0 और 255 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका रेंज जो होगा हमारा, ये 1 से लेकर के 254 के बीच में होगा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर ये भी हमारा 8 बिट्स का होगा, और ये भी हमारा यहाँ पे 8 बिट्स का होगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आईपी एड्रेस हम किसी होस्ट को अलॉट करेंगे।
ठीक है, किसको अलॉट करेंगे? होस्ट को। जैसे इस नेटवर्क में हमारा ये सब होस्ट है, इसको हम अलॉट कर सकते हैं, लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है ये हम किसी को अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा नेटवर्क आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो क्लास ए था, क्लास बी। क्लास ए में कितना बिट था नेटवर्क के लिए? 8। क्लास बी में नेटवर्क आईडी के लिए हमारे पास 16 बिट्स मिला। ठीक है, 16 बिट्स मिला हमारा नेटवर्क के लिए। तो अगर कोई हम आईपी एड्रेस की बात करें तो 1 से 126 मतलब पहला ऑक्टेट ये है तो क्लास ए है। ठीक है, और बाकी इस जगह पे अगर हम 0.0.0 दे देते तो नेटवर्क का है। ठीक है, लेकिन अगर सब 0 है तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, ये हमारा क्लास ए का आईपी एड्रेस हो गया। क्लास बी में क्या करेंगे हम? नेटवर्क आईडी के लिए 16 बिट्स का यूज करेंगे, 8 बिट इसका 8 बिट इसका। तो ये दोनों किसको डिफाइन करेगा? जैसे अगर हम यहाँ पे x.x.x.x लिख ले तो इस केस में ये दोनों जो होगा ये किसको डिफाइन करेगा? होस्ट आईडी को डिफाइन करेगा, और ये दोनों जो होगा नेटवर्क आईडी को डिफाइन करेगा। अब पहला वाला तो हम लोग यहां पर देख लिए कि 1 से अगर 126 हो गया तो क्लास ए हो गया। ठीक है, दूसरा वाला ये इसका जो वैल्यू की अगर बात करें तो इस ये दोनों जो होगा हमारा यहाँ पे ये 16 बिट का होगा। ठीक है, और ये वाला हमारा यहाँ पे होस्ट आईडी है। तो इस केस में नेटवर्क आईडी कितने बिट्स का हो गया? 16 बिट्स का हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अब पहला क्लास ए में 1 बिट रिजर्व था, इस केस में अब 2 बिट रिजर्व होगा। तो 126 में अगर हम 8 में से 2 को माइनस करें, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 हो गया, एंड 2 पे पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, तो 120 ये पहला वाला ऑक्टेट का तो यहाँ पे कितना से कितना वैल्यू था? 0 से 128, लेकिन हम दो को यहाँ 127 होगा। वो 0 से लेकर के 127 था मेरा यहाँ पे पहले ऑक्टेट का वैल्यू। ठीक है, जिसमें हम 0 और 127 को एक्सक्लूड किए थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है कि 2 बिट रिजर्व्ड है, तो होगा क्या यहाँ पे कि इसकी जो रेंज होगा यहाँ पर ये 128 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 128 में अगर हम 64 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 192 होगा। ठीक है, तो 192 को हम फिर यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, हम लोग इसको 191 तक ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 128 से लेकर के 191 यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये हमारा क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो अगर नेटवर्क आईडी इस रेंज में होता है तो ये हमारा क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, और सिमिलरली क्लास सी, यही 3 का ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं क्योंकि क्लास डी और क्लास ई जो है वो क्लास ई वाला तो फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो क्लास सी का भी वही चीज है। क्लास सी में अगर हम बात करें तो x.x.x.x है, तो इसमें अब ये जो पहला 3 इसका जो ऑक्टेट होगा मतलब 24 बिट्स, वो किसके लिए रिजर्व्ड होगा? नेटवर्क आईडी के लिए। और यहाँ पे ये हमारा होस्ट आईडी है। ठीक है, अब होस्ट आईडी क्या बतलाता है पहले ये समझना होगा, क्योंकि देखो होस्ट आईडी यहाँ पे कितने बिट्स का है? 8 बिट्स का है। तो 8 बिट्स का अगर होस्ट आईडी है तो हम 2 पे पावर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? वही 256 हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब 0 से 255, लेकिन 0 और 255 को तो यूज ही नहीं करना है। ठीक है, तो बचा हमारा 1 से लेकर के 254। इसका मतलब ये होता है कि हम एक नेटवर्क, अगर हमको यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस मिले तो हम एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं? 254 होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास में ये ध्यान में रखना है कि कभी भी नेटवर्क आईडी को छोड़ के जितना बिट्स अगर हम लोग हटा दे, जो भी बिट्स हम लोगों का बचेगा वो नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी कनेक्टेड इन दैट नेटवर्क को सिग्निफाई करेगा। ठीक है, जैसे क्लास ए में कितना होस्ट आईडी हमारे पास कितना था? 24। ए के केस में, बी के केस में हमारा 16 हो गया, और सी के केस में हमारा 8 हो गया। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि ये 24 बिट्स में जो भी होगा 2 पे पावर 24 जो भी वैल्यू आएगा, उतना नंबर ऑफ होस्ट को हम एक नेटवर्क में क्या कर सकते हैं? एक आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे 2 पे पावर 16 और ये वाला क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 8। ठीक है, तो क्लास यही था, क्लास का आईपी एड्रेस। देखो क्लास वाले में हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि अगर हमको एक आईपी एड्रेस लिखे, जैसे अगर हम लिखे 192.168.0.1, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रेंज अब हमको देखना पड़ेगा कि पहला ऑक्टेट का रेंज कितना है?
192, ठीक है। तो क्लास ए का रेंज कितना था, 1 से लेकर के 126, दूसरा का 126 से लेकर के 191, और क्लास सी वाला का 191 से लेकर के 223 तक जाता है। सॉरी 191 नहीं होगा, 192 होगा, ठीक है। निकल रहा है कैसे, ये पता चल रहा है? हाँ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तुम ही से पूछ रहे हो। तो 192 से 223 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, 192, तो इसका मतलब ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। और पहला 3 जो है ये हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, होस्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो जस्ट लाइक उसी तरीके से अभी यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम इस केस की क्लास ए के बारे में बात करें तो इसका नेट हमारा यहाँ पे होस्ट आईडी कितना होगा, 24 बिट्स। इसका मतलब 2 पे पावर 24 नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 16 पे आया अब, तो 2 पे पावर 16 इतना नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। और क्लास सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 पे पावर 8 हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो बहुत बड़ा नंबर इसमें मिलने वाला है, ठीक है। 2 पे पावर 16 आई थिंक 65535 होता है, ठीक है। और अगर हम 2 पे पावर 8 की बात करें तो होता है वैल्यू 256। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है कि क्लास, अगर हम क्लास बी के बारे में बात करें तो कहां 65,535, और कहां क्लास सी की बात करें तो कितना आ गया, 256 पे आ गया। तो मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको नीड है 500 कंप्यूटर जोड़ने का, ठीक है, एक आईपी एड्रेस वो लेना चाहता है और उसे 500 कंप्यूटर जोड़ना चाहता है, तो इससे तो कर नहीं पाएगा, 256 दे रहा है। इससे लेगा तो बहुत ज्यादा आईपी एड्रेसेस का क्या होगा, वेस्टेज होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो हो गया कि वो क्या कर ले, क्लास सी वाला 2 आईपी ले ले, और नहीं तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्लास बी वाला, जिसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा आईपी एड्रेस का। इसी वजह से कहा जाता है कि जो क्लासफुल IPv4 होता है वो बहुत रिजिड है अपने आईपी एड्रेस के साथ, ठीक है। कहता है कि जो आईपी एड्रेस आप लोगे उतना नंबर ऑफ होस्ट हम दे देंगे आपको अलॉट करने के लिए। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नीड कितना है, ठीक है। तो क्लासफुल जो IPv4 था वो बहुत ज्यादा रिजिड था, ठीक है। और क्लासफुल IPv4 रिजिड होने के चलते कॉन्सेप्ट लाया गया था क्लासलेस IPv4 का, ठीक है। तो क्लासलेस IPv4 जो था, क्लासलेस IPv4, इससे पहले सब क्लासफुल वाला था, ठीक है। क्लास डी और क्लास ई को में कुछ था नहीं, क्योंकि वो उसको फ्यूचर, एक था हमारा मल्टीकास्टिंग के लिए और एक था फ्यूचर पर्पस के लिए। क्लास डी वाला मल्टीकास्टिंग के लिए था और क्लास ई वाला जो था वो फ्यूचर पर्पस के लिए था। क्लासलेस IPv4 क्या था कि क्लासफुल IPv4 में अभी हम लोग देखें कितना ज्यादा वेस्टेज हो रहा है आईपी एड्रेसेस का। क्लासलेस IPv4 बोला कि आपको जितना जरूरत है ना, आपको उस हिसाब से आईपी एड्रेस अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि क्लासलेस कुछ था इसके साथ रिस्ट्रिक्शन, बट क्लासफुल के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिल रहा था क्लासलेस IPv4 में, ठीक है। क्लासलेस IPv4 कहा कि 2 के पावर पे हम आपको होस्ट कनेक्ट करवा सकते हैं। जैसे 2 पे पावर 0 मतलब क्या हो गया, 1, 2 पे पावर 1 देंगे तो 2, 2 पे पावर 2 देंगे तो 4, इसी तरीके से हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 16, 32, 64, इस तरीके से हम लोग होस्ट को यहाँ पर क्या कर सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन इसके साथ भी एक रिस्ट्रिक्शन था कि जो भी क्लासलेस IPv4 मिलेगा उसमें जो भी आईपी एड्रेसेस होंगे वो कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स को प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी आईपी एड्रेस ले और एक का, जैसे मान के चल रहा है कि जो उसका होस्ट लास्ट वाला बिट है वो 1 है, ठीक है, तो दूसरे वाले में 2, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, कंसेक्यूटिवली एलोकेशन होगा आईपी एड्रेसेस का। ये चीज था क्लासलेस IPv4 में, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही था क्लासलेस IPv4। और किसी को कुछ प्रॉब्लम?
अच्छा, तो ये क्लियर हुआ तुम लोग को? थैंक यू। कौस्तुभ, यस सर। तुम क्लासलेस पूछ रहे थे ना? समझ में आया क्लासलेस? यस सर, मगर इसमें थोड़ा डाउट है सर कि इसमें होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी होता है कि नहीं होता है सर? हाँ, बिल्कुल होगा। देखो, किसी भी नेटवर्क की बात करेंगे तो उसमें होस्ट और नेटवर्क तो होना ही चाहिए, उसके बगैर कैसे काम चलेगा? तो हमारा जो क्लासफुल था उसमें हम लोगों ने बांट दिया था, मतलब ऑक्टेट वाइज बांट दिया था कि पहला उसमें इतना होगा होस्ट, इतना होगा मेरा नेटवर्क, तीनों में बटा हुआ था। जैसा कि अभी तुम देखे, अगर हम होस्ट की बात करें, नंबर ऑफ होस्ट की बात करें, तो नंबर ऑफ होस्ट कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, और साथ में नेटवर्क भी हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है। जहां 8 बिट पे हम नेटवर्क दिखा रहे हैं, वहां फिर 16 बिट में, और वहां टोटल 24 बिट में नेटवर्क तो बढ़ गया। तो हर नेटवर्क के अंदर में कितना होस्ट लगेगा, कितना डिफरेंशिएट कर रहा है, कहाँ 255, कहाँ 65,535 माइनस 2 मतलब 33, 65,533 लगेगा, और सी वाले में लगेगा तुम्हारा 255, और उसके ऊपर वाले में लगेगा 2 द पावर 24, तो वो और बड़ा संख्या है। तो ये इसके बीच में कोई रेंज नहीं था, उसके बीच में कोई रेंज नहीं था। या तो आप 255 होस्ट लगा के संतोष कर दीजिए, ठीक है। और इसकी आवश्यकता किसको पड़ती थी? इसकी आवश्यकता पड़ती थी किसी आईएसपी को। मान लो हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, और किसी रीजनल सर्विस प्रोवाइडर से हम एक आईपी मांगे कि भैया हमको आईपी दे दीजिए, तो बोलेगा कौन क्लास का चाहिए। तो अब हम सोचेंगे कि हम कितने लोग को कनेक्शन बांट सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसका जैसे सिटी केबल वाला है, तो कितना रोड में, एक रोड हो गया, उसके पीछे वाला रोड हो गया, उसके आगे वाला रोड हो गया, ये 3 रोड में उसका कनेक्शन है। तो काउंट करके सोचेगा कि इस तीनों रोड मिला के 255 के अंदर ही मेरा रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो उसके लिए क्लास सी ठीक है। क्लास सी का एक आईपी एड्रेस उसको मिल जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, उतना कनेक्शन कर लेगा। लेकिन उसको लगता है कि नहीं, हम 500 कनेक्शन बांट सकते हैं, तो वो क्या करेगा? ले ले सर, हाँ, 2 क्लास सी वाला ले ले, या फिर 2 क्लास सी वाला लेना पड़ेगा, 2 अलग अलग नेटवर्क बनाना पड़ेगा उसको, एक नेटवर्क में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से यही दिक्कत था कि अगर मान लो हमको 5000 कनेक्शन बांटना है, तो 250 का कितना लेना पड़ेगा, ठीक है। उतना हमको जो पब्लिक आईपी लेंगे उसको मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। जितना सब्सक्राइबर होगा, कौन सा सब्सक्राइबर किस नेटवर्क का पार्ट है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक आईपी एड्रेस में 5000 कंप्यूटर नहीं हो सकता है, या तो फिर हमको देना पड़ेगा बी का, जिसमें 5000 हम बांटेंगे और बाकी 60,000 बर्बाद, ठीक है। तो बोला कि नहीं ऐसा, क्योंकि हमारा ऐसे भी IPv4 जो है वो एग्जॉस्ट कर रहा है, वो खत्म हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरनेट का यूजेस हो रहा है, उसमें हम आईपी एड्रेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई मिसयूज हो या कोई अनयूज रह जाए। तब बात हुआ कि नहीं, हम ये काम करेंगे। तो अब जब ठीक है, जब आप क्लासलेस बात ही नहीं कर रहे हैं, तब तो फिर नेटवर्क आईडी का और होस्ट आईडी का कोई डिक्लेरेशन रहा नहीं, कैसे समझेंगे? तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हर आईपी एड्रेस के साथ एक CIDR नोटेशन हम लिख के भेजेंगे, ऑब्लिक नंबर ऑफ बिट ऑफ नेटवर्क आईडी। तो एक आईपी एड्रेस है, वो क्लासफुल अगर नहीं है, तब तुम कैसे बताओगे कि ये कौन सा नेटवर्क है, कौन सा होस्ट है? नहीं बता सकते। अगर क्लासफुल होता तब तो बता देते कि 127 से 128 है, तो ये मेरा क्लास हो गया, ऐसे करके हम बता देते। लेकिन क्लासलेस नहीं, कैसे बताएं? उसके लिए एक CIDR नोटेशन दिया हुआ है। अगर स्लैश करके 16 लिखा गया है, तो मतलब 2 ऑक्टेट, 16 बिट 2 ऑक्टेट जो है वो हमारा नेटवर्क आईडी है, और उसके बाद वाला हमारा होस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो 16 हम लिख देते हैं, तो बचा कितना होस्ट के लिए? 16 बिट। 16 बिट 2 द पावर 16 माइनस 2, इतना हम होस्ट लगा सकते हैं, सिंपल है। अगर मान लो लिखा हुआ है /8, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान लो हम लिख दिए हैं 32 है ना, तो हम लिख दिए /24। तो 24 करने का मतलब हो गया कि पहला 3 ऑक्टेट 24 बिट हमारा नेटवर्क का है, तो बाकी कितना बचा? 32 माइनस 24, 8 बिट।
टू द पावर 8 - 2 इतना हम होस्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बजाय क्लास के हम नेटवर्क आईडी को बताने के लिए CIDR नोटेशन यूज कर लेंगे, काम खत्म। सबनेट मास्क और सबनेट मास्क भी हमको वहां भेजना पड़ता था, जो हम Yes, जिस sir. क्लास का IP भेजेंगे उसमें क्या करते थे कि जितना नेटवर्क होता था सब 255 और होस्ट वाला 0, ये करते थे तो सबनेट मास्क निकलता था। और सबनेट मास्क के साथ कुछ कैलकुलेशन करके हमको नेटवर्क आईडी निकाला जाता था लॉजिकल एंड करके, है ना। लेकिन हम जब CIDR नोटेशन यूज करेंगे तो सबनेट मास्क की आवश्यकता नहीं है। हमको तो पता चल गया कि जो CIDR नोटेशन है उसी से पता चल जाएगा कि हमारा नेटवर्क आईडी क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्लासलेस में क्या था कि अब हमको जितना ऑर्डर करेंगे, जितना चाहेंगे उतना मिलेगा। जैसे अब देखो, जहाँ पे टाउनशिप बनना शुरू हो जाता है, कोऑपरेटिव वाला, सोसाइटी वाला, वहां पे सारा का सारा जमीन है बट जाता है कि ये वाला है 1-1 कट्ठा का, उसके बाद वाला है 2-2 कट्ठा का, उसके बाद 3-3 कट्ठा का। फिक्स है। आपको जमीन खरीदना है तो 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा ही मिलेगा। आप सोचिएगा 4 कट्ठा का प्लॉट लें तो नहीं मिलेगा, वैसा वाला नहीं है। तो ये था क्लासफुल वाला, फिक्स है कि यही मिलेगा। 1 कट्ठा लीजिएगा तो छोटा मिलेगा, बड़ा लेना तो ये लीजिए, उससे बड़ा लेना तो ये लीजिए, बीच में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लासलेस वाला क्या है, आप गए बोले कि 3.5 कट्ठा दे दो, नाप के 3.5 कट्ठा प्लॉट बना दिया। ये है क्लासलेस, कोई क्लास नहीं, जितना चाहिए उतना मिलेगा। हाँ, एक शर्त था, 2 शर्त था। एक शर्त तो ये था कि आप नंबर ऑफ सिस्टम जो आप डिमांड करेंगे वो टू द पावर होना चाहिए। ठीक है, तो 25 सिस्टम नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, 16 मिलेगा और 16 के बाद 32 मिलेगा। ठीक है, दूसरा कि अगर आपको एक नेटवर्क आईडी मिल जाता है और उसमें आप 32 सिस्टम लगा रहे हैं तो 32 सिस्टम कैसे लगेगा, 1 2 3 4 5 6 कंसेक्यूटिव होगा। नेटवर्क आईडी फिक्स हो गया। अब इस नेटवर्क आईडी में 32 कंप्यूटर लगना है तो 32 वो जो 32 होगा वो सीरियली ना होगा। ऐसा नहीं कि नेटवर्क आईडी हम चेंज कर देंगे कि हमको 32 कंप्यूटर चाहिए, एक हमको 5 डॉट का दे दीजिए, 6 डॉट का दे दीजिए, दोनों मिला के, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो होगा वो सीक्वेंस में होगा, उसी कंटिन्यूटी में होगा। यही था हमारा CIDR, सॉरी क्लासलेस। क्लासलेस वाले में अगर क्लास करके 20 लिखा हुआ है, हाँ 20 लिखा हुआ, हाँ ठीक है, तो पहला 20 बिट तो नेटवर्क आईडी बिल्कुल। सर उस आईपी में से मतलब कैसे पता करेंगे कि 20 मतलब सिर्फ नेटवर्क आईडी ही हमें निकालना होगा, तो दूसरा तो डेसिमल 20 बिट मतलब क्या हो गया, 8 8 8 16 और 4 बिट इधर से ले लो। ठीक है, तो 16, तो हम अगर 20 ले लेते हैं तो कितना बचा, 12 बिट बचा ना। 2 पर पावर 12 ही हमारा होस्ट लगेगा। हम लोग सबनेट कैसे निकाल रहे थे, सबनेट निकाल रहे थे ना कि हम जितना हमको नेटवर्क, जितना होस्ट लगाना था हम उसके लिए IP एड्रेस देख रहे थे, जो एक्स्ट्रा बचा था उसको हम नेटवर्क आईडी में यूज कर दिए। तो वही बात है, ऐसा फिक्स नहीं है कि हम पूरा का पूरा ऑक्टेट ही यूज करेंगे। हम एक ऑक्टेट का कुछ पार्ट नेटवर्क के लिए और कुछ पार्ट होस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ सवाल? सर सबनेट मास्क और बिट मास्क एक ही होता है? सबनेट मास्क और बिट मास्क? बिट मास्क? यस सर। बिट मास्क क्या होता है? सर इसी में मतलब एक सबनेट मास्क एक वर्ड आया था और एक बिट मास्क वर्ड आया था, मतलब यूट्यूब पे पढ़ रहे थे तो इसका हमको समझ में नहीं आया। तो सबनेट मास्क को ही बिट मास्क, जैसे सबनेट में हम लोग क्या कर रहे थे कि सारा का सारा 1 कर दे रहे थे, सारा का सारा 1, तो वही 1 1 जो हम लोग डॉटेड नोटेशन में लिखते हैं तो लिखते हैं 255। अगर हम उसको बाइनरी में लिखेंगे तो सारा 1 लिखेंगे, सारा 1 लिखेंगे और IP एड्रेस के साथ उसको हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, तो वो जो एक एक बिट ही तो मास्क कर रहे हैं हम लोग, मास्किंग जो हो रहा है बिट वही चीज तो हो रहा है ना। और कुछ पूछो, कुछ सवाल पूछना चाहती हो?
पूछो। हाँ, पिंग, PING। हाँ, जो पिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम किसी के साथ मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं है। तो पिंग में एक पैकेट उसको भेजेंगे और वो रिप्लाई में पैकेट आता है, तो हमको इसी से पता चलता है कि वो हमको वो नेटवर्क अलाइव है, वो होस्ट अलाइव है और हमको रिप्लाई कर रहा है कि कम्युनिकेशन इज कैन बी डन, यही है। और ग्राफर का हिंदी मीनिंग क्या होता है तुम लोग देखो, ठीक है। और क्या है? हाँ हाँ, क्लास बी के साथ ब्लैकलिस्ट 20 क्यों है? क्लास बी अलग है, क्लासलेस अलग है, उसको मैच मत करो, दोनों एकदम मैच मत करो। स्लैश बी जो हम अगर लगा दिए, क्लासलेस वाला जो लगा दिए, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का जो नोटेशन है CIDR, अगर स्लैश लग गया तो वो क्लासलेस हो गया, फिर क्लास बी कहाँ से आया? अगर क्लास बी के IP एड्रेस को अगर हम CIDR नोटेशन में लिखना होगा तो /16 लिखेंगे, /16 क्यों? क्योंकि 16 बिट का होस्ट ID है। हाँ, तो नेटवर्क ID हो 16 बिट का है तो /16 लिख देंगे। प्रीफिक्स जो है उसको हम लोग वहां पे शो करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम पूछना शुरू कर देंगे। IPv6 यूज हो रहा है धीरे धीरे, हम लोग को जैसे एक पूरा का पूरा जो लेगेसी सिस्टम है जो यूज होता है इतना दिन से, सडनली सारा का सारा कैसे शिफ्ट हो जाएगा, है ना? सारा का सारा राउटर है, पहले हमको राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि वो IPv6 यूज करना शुरू करे, ठीक है, तो उसके बाद ही तो सब होगा ना। मतलब हमारा हैंडल डिवाइस है, हमारा नेटवर्क ID कार्ड है और ये सब है, मोबाइल है, ये सबको तो कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है। लेकिन सदियों से जो नेटवर्क बना हुआ है, जो जाल बिछा हुआ है, वो इक्विप्ड है कि नहीं है, उसको बंद करना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसीलिए वो धीरे धीरे हो रहा है। तुम अभी किसी भी IP एड्रेस का वर्जन 6 देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर जियो अगर यूज करते हो तो जियो का तो सारा का सारा IP IPv6 है। और सबसे अच्छा बात क्या है कि IPv6 जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में IPv4 में हम कहाँ गए, IPv4 उसका कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अभी आता है कभी कभी मैसेज नहीं आता है कि इस महीने के बाद से फलाना वर्जन व्हाट्सएप का जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है एंड्रॉयड का इतना वर्जन चला रहे हैं तो ये वाला एप्लीकेशन इसके बाद उस वर्जन के बाद से नहीं चलेगा। कभी इसी तरह ऐसे ही कभी आएगा कि ये फलाने डेट के बाद IPv4 खत्म हो जाएगा, तो सारा का सारा IPv6 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो क्या होगा जब IPv6 की बात करेंगे, सारा IPv6 होगा, जितना स्विच जितना राउटर सब IPv6 होगा, है ना? तो कितना राउटर कितना स्विच बदलना पड़ जाएगा हमको, ठीक है। तो धीरे धीरे कोई भी सिस्टम जो बहुत पुराना हो, लेकिन सिस्टम है एक है इसमें अगर होने लायक होगा तब, अगर होने लायक होगा तो क्यों नहीं होगा, होने लायक होगा तो होगा। सर राउटर को अभी IP एड्रेस पे देना पड़ता है क्योंकि सर वो नेक्स्ट राउटर का डेटा पैकेट को डिलीवर करता है। हाँ, तो IP एड्रेस रहेगा तभी तो हम उसको ARP करेंगे, हमको उसका मैक कैसे मिलेगा, मैक तो मिलेगा नहीं, तो हम तो अपना जो राउटिंग टेबल बनाएंगे उसमें क्या रखेंगे, जब हम ABCD जो हम लोग राउटिंग टेबल में रखते थे ना, तो ABCD को जो हम लोग ABCD नोट्स रखते थे, तो ABCD को उसके IP एड्रेस से रिप्लेस कर दो,
सबका आईपी एड्रेस है मेरे पास। तो मेरे पास कोई पैकेट आया, उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देख के हम उसका रूट डिस्कवर किए कि इसको ठीक है इधर भेजना है, तो हम उससे हमको मेरा जो एडजेसेंट राउटर है उसका आईपी एड्रेस हम खोज कर निकाले अपने राउटिंग टेबल से। ठीक है, अब हम उसको भेजना था, तो आईपी पैकेट तो हम बना सकते हैं। आईपी पैकेट हम बना के नीचे भेज दिए, डेटा लिंक लेयर के पास गया, डेटा लिंक लेयर बोला कि हम आईपी पैकेट से थोड़े चलते हैं, हमको तो मैक चाहिए। तो क्या करेगा, ईआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करके उससे वापस मांगेगा। और ईआरपी रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हम अपने हम इस राउटर से जितना राउटर जुड़ा हुआ है सब राउटर को ब्रॉडकास्ट होगा। तो जिसको अपना आईपी एड्रेस लगेगा, अच्छा था ये तो मेरा आईपी एड्रेस है, इसका तो मेरा मैक चाहिए इसको, तो वापस उसको मैक दे देगा। जब मैक मिल जाएगा तो डेटा लिंक लेयर बड़ा खुश होगा, अच्छा चलो अब काम का बात हुआ। आईजीएमपी कितना बार पूछोगे यार, पिछले क्लास में तो बताए थे। ग्रुप मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट का जो ग्रुप मैनेजमेंट होगा उसको ही आईजीएमपी है ना। हम कैसे मल्टीकास्ट करना है, हम दूसरे ग्रुप में करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब एक ग्रुप में ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट करना बड़ा आसान था, लेकिन दूसरे ग्रुप में कैसे करेंगे। इसलिए ग्रुप मैनेजमेंट होगा, राउटर पे होगा, जिसको उस ब्रॉडकास्ट में उस मल्टीकास्ट में शामिल होना है वो रिक्वेस्ट करेगा, उसका आईपी एड्रेस वहां पे लिस्ट कर दिया जाएगा। तो मेरे पास 15 लोग का लिस्ट है, यहाँ कितना लोग हैं, 32 लोग हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो मल्टीकास्ट हो रहा है इस राउटर पे टोटल 32 लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमको ये मल्टीकास्ट चाहिए। ठीक है, कि जितना लोग हैं यहाँ पे सबका आईपी एड्रेस सारा मेरे नेटवर्क में तो है नहीं, सब अलग अलग नेटवर्क का है ना। सब इस सिमेज के अंदर में लैन से कनेक्टेड तो है नहीं, सब बाहर सबका अलग अलग नेटवर्क का है। तो इस सबका आईपी एड्रेस आईजीएमपी प्रोटोकॉल के तहत एक ग्रुप में रखा गया है, एक टेबल में रखा गया है, और जो यहाँ से पैकेट यहाँ से जो सेंड हो रहा है वो सबको भेजा जा रहा है। इसमें से अभी कोई होगा जो बैड नेटवर्क के कारण या उसको कुछ काम आ गया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा, लीव मैसेज भेजेगा राउटर को कि भाई हमारा हो गया, हमको अभी बहुत काम करना है, अब हम क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो ग्रुप से हटा दिया जाएगा, और ग्रुप से हटने के बाद नेक्स्ट मैसेज जो होगा आपको डिलीवर नहीं होगा, काम खत्म। यही है एजेंसी। बाप रे, IPv4 IPv6 में अंतर नहीं है कि हम कहते हैं कि IPv6 में अगर आईपी एड्रेस अभी यूज करना शुरू हो जाए तो हर आदमी जो अभी अलाइव है, हर आदमी जो जिंदा है, उस हर एक आदमी को कितना आईपी एड्रेस मिलेगा, ऑक्टिलियन में एक आदमी को, जो जितना आदमी जिंदा है। तो आईपी एड्रेस बहुत होगा, कहाँ मेरा 32 बिट कहाँ 128 बिट। ठीक है, तो अगर हम 32 बिट का बात करते हैं और हम अगर 128 बिट का बात करते हैं तो नंबर ऑफ सिस्टम का अंदाजा तुम लगा सकते हो, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस बढ़ जाएगा, तो हम इंटरनेट पे कितने लोग जुड़ सकेंगे। हर आईपी एड्रेस है क्या, एक बड़ा सा ग्लोबल नेटवर्क में किसी एक सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन है। पूरे वर्ल्ड में अगर एक आईपी एड्रेस आप बोलते हैं जिसका मतलब वर्ल्ड में किसी एक सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन है, वो उस आईपी एड्रेस पे उस सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसके साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है, यही ना मतलब है। और 32 बिट है तो टू द पावर 32 इतना ही मशीन आप कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट में। और आज का इंटरनेट कैसा हो रहा है, दिन पर दिन ग्रो हो रहा है, साइज दिन पर दिन ग्रो हो रहा है। अभी आज के कंडीशन में जिसके पास मोबाइल है तो 90% लोग शहर में 90% लोग तो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। अगर आपके पास फोन है मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब एक आईपी एड्रेस सब लोग लेके बैठे हुए हैं। कल तो ये नहीं था। कल जब नोकिया 1100 लेके चलते थे तब तो आप आईपी एड्रेस लेके नहीं चलते थे। अभी तो हम जहां जाना है वो आईपी एड्रेस उठाए हुए हैं। अगर 2 सिम कार्ड लगा तो मतलब 2 आईपी एड्रेस लगाए हुए हैं, नहीं 2 नहीं, एक बार में एक ही ऑन होगा। खैर, इसी तरह सोचो कि हम लोग तो डेवलपिंग कंट्री है तो ये हाल है, जो डेवलप्ड कंट्री उसका क्या हाल होगा।
ऐसे हमारा आईपी एड्रेसेस जो है वो एग्जॉस्ट करता जा रहा है। यही कारण है कि हम आईपी एड्रेस को उसके बिट को नंबर ऑफ बिट को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्यों? तो टू द पावर ज्यादा होगा तो ज्यादा बिट होगा, ज्यादा कम्बिनेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा कंप्यूटर हम कनेक्ट कर पाएंगे। सेपरेट कनेक्शन देंगे तो अपना पब्लिक आईपी मिलेगा, तो प्राइवेट आईपी मिल जाएगा। हाँ, इतना लोग हम इतना पब्लिक आईपी दे सकते हैं, इतना पब्लिक आईपी दे सकते हैं, अब कभी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, यही अंतर है 4 और 6 में। ठीक है, चलो फिर हो गया क्लास। तो अगले क्लास में प्रेजेंटेशन, ठीक है ना? चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तैयार करके आना। ठीक है।